हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। तो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन हीट इंजन विच सेज कि रिवर्सिबल हीट इंजन delivers 0.5 kilowatt power and rejects heat energy to a reservoir at 290 Kelvin at a rate of 22 kilojoule per minute. So determine the cycle efficiency and temperature of the thermal reservoir supplying heat to the engine. So हमें निकालना है efficiency और and the temperature of the thermal reservoir supplying heat which is T hot. सो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सो यू विल गेट कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन की बात कर रहा है, विच मीन्स कि ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है दैट इज अ वेरी लाइक स्लो प्रोसेस एंड देर इज नो फ्रिक्शन लॉस। सो अगर फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा सो हमें पता है कि दैट विल लाइक ऑपरेट इन द मैक्सिमम इफिशियंसी विच इज कार्नोट एफिशिएंसी। सो हम बोल सकते हैं कि इस जो इंजन का इफिशियंसी क्या होगा, कार्नोट एफिशिएंसी की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेट किस में कर रहा है, रिवर्सिबल साइकिल पे कर रहा है। सो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं फॉर एन हीट इंजन। हमें पता है फॉर एन हीट इंजन कि इफ देयर इज अ हीट सोर्स which is T hot and there is a sink which is T cold। और T hot से वो जो हीट इंजन है वो हीट इनपुट लेगा एंड देन देयर विल बी सम पावर जनरेटेड एंड देयर विल बी सम हीट रिजेक्टेड। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, विच मीन्स कि जो Q in है दैट विल बी इक्वल टू पावर प्लस Q आउट, या Q रिजेक्टेड भी से आप बोल देते हो। सो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास हीट इंजन का पावर डिलीवरी है विच इज 0.5 किलोवाट, हम उसमें ऐड अगर करेंगे जितना भी ये रिजेक्ट कर रहा है सो हमें मिल जाएगा कितना इनपुट होगा। और हमें इफिशियंसी का लाइक ओरिजिनल फॉर्मूला पता ही है कि दैट विल बी पावर डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, कि कितना पावर डेवलप कर रहा है, कितना हमने हीट इनपुट दिया उस हिसाब से, उसे हम इफिशियंसी कहते थे। तो हम इसे इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अ, हम देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। सो गिवन डाटा में हमें दिया गया है कि जो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है दैट इज 290 केल्विन, और हमें दिया गया है कि जो रिजेक्शन हीट का रेट है वो इज 22 किलो जूल पर मिनट। सो 22 किलो जूल पर मिनट को आप किलो वाट में कन्वर्ट करोगे सो दैट विल बी 22 किलो जूल पर 60 लाइक सेकंड, 1 मिनट इज 60 सेकंड। सो आएगा 0.366 किलो वाट। सो आप इसमें ऐड कर सकते हो विच इज पावर डिलीवर्ड जो कि हमें दी गई है 0.5। सो इट विल बी 0.5 प्लस 0.366 विच इज 0.866 किलो वाट। आप इसे रख सकते हो इस फॉर्मूले में टू गेट द एफिशिएंसी। जो हमारे पास पावर है 0.5 एंड द क्यू इन हमारे पास अभी आया 0.866, दैट इफिशिएंसी विल बिकम 0.57, अप्रोक्सीमेटली 57%। आप इस इफिशियंसी का यूज़ कर सकते हो टू कैलकुलेट द लाइक टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर या फिर टी हॉट। हमें क्योंकि पता है कि जो हमारा साइकिल है दैट इज ऑपरेटिंग ऑन अ कार्नोट साइकिल, क्योंकि एवरीथिंग इज रिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल का मतलब होता है कि कार्नोट साइकिल पे वो ऑपरेट कर रहा है। सो 1 - T कोल्ड डिवाइडेड बाय T हॉट विल बी द इफिशियंसी which is 0.57. So T hot will be T cold divided by 1 minus 0.57, which is 290 divided by 0.43, which is like approximately 674.4 केल्विन। सो ये हमारे पास आया टी हॉट एंड दिस इज द इफिशियंसी। आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है कि इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स and also the Carnot efficiency, because everything is there is reversible. So this is how you can solve this question. Thank you.